हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस एंड इसका सेकंड पार्ट वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो लास्ट टाइम पे हम डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किए अभी तक वो कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम पे आपको कुछ डेफिनेशंस लिखाई थी, जो कि बोला था कि जब आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी माइंड में तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो याद अगर आपको हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हल्का सा हम रिकॉल कर रहे हैं। इनकेस यदि आपने नहीं लिया है तो बच्चा ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिनमें से कि सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, उसके बाद में हमने सोलेनोइडल वेक्टर पढ़ा था, देन हमने कर्ल पढ़ा था एंड उसके बाद में हमने इरोटेशनल वेक्टर पढ़ा था। तो जो हमारा सोलेनोइडल वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को आप सोलेनोइडल वेक्टर कब कहोगे, यदि डाइवर्जेंस ऑफ v किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो उस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। और यदि कर्ल f की वैल्यू या फिर आप कह सकते हो कर्ल v की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा, हमारा इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। दोनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप देखो आपके सामने, डिटरमाइन द कांस्टेंट a शो दैट द वेक्टर v is equals to this is solenoidal। यानी कि आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट a है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है, सो दैट द वेक्टर आपको गिवन है v की वैल्यू, ये कैसा है, सोलेनोइडल वेक्टर है। तो इसलिए हमें सोलेनोइडल वेक्टर की पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या कहती है कि डाइवर्जेंस v यदि 0 के इक्वल है तो वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा जी, सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। तो इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। वी नो दैट क्या जानते हैं हम, अ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल, इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ, कब कहलाएगा वो सोलेनोइडल, यदि डाइवर्जेंस v किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डाइवर्जेंस v, और उसको देन हम पुट कर देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। सो नाउ डाइवर्जेंस v की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा डेल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i, डेल अपॉन डेल x, j, डेल अपॉन डेल y, k, डेल अपॉन डेल z। और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप v के साथ में। v की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x प्लस 3y इंटू आई, y माइनस 2z इंटू j प्लस x प्लस az इंटू k। ये वैल्यू है हमारे पास में किसकी, v की। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप सभी को पता है i डॉट i की वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली j डॉट j की वैल्यू क्या होगी, 1 एंड k डॉट k की वैल्यू क्या होगी, 1। बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, जैसे कि i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, सभी टर्म्स 0। तो देखिएगा i डॉट i कितना हो जाएगा, 1। तो डेल बाई डेल एक्स की मल्टीप्लाई जब आप इस टर्म में करोगे तो इसका मतलब क्या है कि इस टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब सेकेंड टर्म तो y है और y हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू आई, दैट मीन्स i। नेक्स्ट j डॉट j की वैल्यू 1, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा तो z वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो कितना मिलेगा, j। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा k डॉट k की वैल्यू 1, पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में, तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 0। z का करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई में क्या है, a। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ओह वेट अ मिनट, i डॉट i की वैल्यू तो 1 हो गई, j डॉट j की वैल्यू 1 हो गई, k डॉट k की वैल्यू 1, और क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट a। तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a। मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 2 प्लस a, ये वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा से समझ लीजिए इस लाइन को, i डॉट i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हमारे पास में। जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। फिर नेक्स्ट j डॉट j की वैल्यू क्या हो गई, 1।
y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे y का, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आ जाएगा। k डॉट k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और z के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे a z का, तो z का 1 हो गया, कांस्टेंट a है साथ में तो इनटू में a आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ गया 2 प्लस a। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा आपके पास में, डाइवर्जेंस v की वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। डाइवर्जेंस v की वैल्यू क्या है 2 प्लस a, इसको किसके इक्वल पुट करोगे 0 के, विच इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, और यही आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्लियर है, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट द वेक्टर v इज इक्वल्स टू दिस इज इरोटेशनल। अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या कंडीशन थी सोलेनोइडल की, इस बार आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल होने के लिए कंडीशन क्या कहती है कि कर्ल v किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हमें कर्ल v की वैल्यू निकालनी है, और यदि वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वेक्टर कैसा है इरोटेशनल है। और क्योंकि हमें शो करना है तो 110% वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अ वेक्टर इज सेड टू बी, अ वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल, is said to be irrotational if curl v is equals to 0. So now we have to show that curl v is equals to 0. तो कर्ल v के लिए सोल्व करोगे पहले आप, हल्का सा लिख लेते हैं अदरवाइज आएगा नहीं। तो कर्ल v, कर्ल के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए डेल की, क्या यूज करते हो i इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j इंटू डेल ओवर डेल वाई प्लस k इंटू डेल ओवर डेल z, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। ग्रेडियंट में कोई भी साइन नहीं होता, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है, और कर्ल में क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप सभी को याद रखना है। इंटू v, v की वैल्यू आपको क्या गिवन है साइन y प्लस जेड इंटू आई प्लस एक्स कोस y माइनस जेड इंटू जे प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के। क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम किसका यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का, सबसे पहले i j k, तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ से i का कोफिशिएंट क्या है साइन y प्लस जेड, j का कोफिशिएंट क्या है x कोस y माइनस जेड, और वहां पे k का कोफिशिएंट क्या है x माइनस वाई। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सबसे पहले i के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, इनकी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और बीच में क्या साइन लेंगे माइनस साइन। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और y का क्या हो जाएगा 1 विथ माइनस साइन, तो कितना आ जाएगा -1। फिर बीच में माइनस साइन का यूज करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, तो z के रिस्पेक्ट में z का ही होगा, ये टर्म तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1, और माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 1 हो जाएगा। फिर माइनस के j इंटू, अब आप इस वाली कॉलम को छोड़ दोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस साइन इन दोनों की करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, z के रिस्पेक्ट में z का करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस k, इस कॉलम को स्किप कर दोगे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 तो कितना आ जाएगा cos y, z तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस साइन इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो साइन y का कितना हो जाएगा cos y हो जाएगा, z कांस्टेंट है तो इसका 0। अब यहाँ पे देखिए -1 + 1 0, 1 - 1 0, cos y माइनस y 0, दैट मीन्स सोल्व करके कितना आ गया 0। सो क्योंकि कर्ल v हमारा क्या आ गया 0 आ गया, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि द गिवन वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर, और यही हमें क्या करना था इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर हो गया आप सभी को? इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क से करने के लिए दे रही हूँ, उनको कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर हो जाएगी कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, टू क्वेश्चंस आपके सामने। फर्स्ट है फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट द वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू दिस इज इरोटेशनल। कंडीशन आपको दे दी है कि जो वेक्टर है यदि वो इरोटेशनल है तो उस कंडीशन में जो कांस्टेंट है ए बी एंड सी आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप सभी को पता है रोटेशनल होने के लिए कंडीशन क्या है कि कर्ल वेक्टर गिवन है एफ, तो कर्ल एफ किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो कर्ल एफ निकालोगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे, देन इक्वेशंस आएंगे, उनके थ्रू आप ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हो। ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की 2 एंड सी की -1। सेम इसी तरीके से जैसे कि अभी हमने कौन सा किया था, सोलेनोइडल वाला था ना, जिसमें हम डाइवर्जेंस v इक्वल्स टू 0 लिया था और ए की वैल्यू निकाली थी। सेम उसी तरीके से आप इसको करोगे। नेक्स्ट है शो दैट द वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू दिस इज सोलेनोइडल बट नॉट इरोटेशनल। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो वेक्टर है ये सोलेनोइडल तो है लेकिन इरोटेशनल नहीं है। दैट मीन्स पहले आप डाइवर्जेंस v निकालोगे तो वो आपका सोल्व करने पे 0 आएगा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल है। फिर आप कर्ल v की वैल्यू निकाल, f दिया हुआ है तो फिर आप कर्ल f की वैल्यू निकालोगे, बट कर्ल f जब आप सोल्व करोगे तो वो सोल्व करने पे 0 के इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स जो वेक्टर है वो हमारा इरोटेशनल वेक्टर नहीं होगा। तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर f जो है वो सोलेनोइडल तो है लेकिन इरोटेशनल नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस आप इस टाइप के होमवर्क से करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क से इसलिए करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आपको एक तो ये पता चल पाए कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, कौन सी ऐसी टर्म आ रही है जहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे करना है कैसे नहीं। क्योंकि मैथ से जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे क्लियरिटी नहीं आएगी। और क्वेश्चंस जितने आपको क्लास में कराए जा रहे हैं, होमवर्क से करने के लिए दिए जा रहे हैं, एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। तो इस सबको अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए आप सभी को चलना है, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चंस जो है वो और बचे हुए हैं, फिर आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी। और 10 डेज के अंदर आपका जो ये वाला वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है ये हम कंप्लीट कर देंगे। तो पीछे का जितना भी हो चुका है उस सभी को अपना रिवाइज करते चले। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है वो ले लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में उनको करा दिया जाए जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, वरना फिर इसका इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।